हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ प्रिंसी सिंह जो भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर सिलेक्टेड हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे एएलपी 2025 की सीबीटी सेकंड की। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं मैथ एंड रीजनिंग से। तो मैथ को आपने सीबीटी 1 में ही पढ़ा होगा, तो उसका सिलेबस कुछ चेंज नहीं है, वही आने वाला है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है मैथ्स के लिए, तो किसी न किसी टीचर की, या तो साहिल सर हो गए, या तो आदित्य रंजन सर हो गए, या तो कोई भी टीचर है जिससे आपने मैथ्स को पढ़ा है, तो वो 20 से 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाते होंगे। तो उसको आपको जाके उस सीरीज को डेली अटेंड करना है और उतने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं जो वो वीडियो में करवा रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वाईटी पर। और एक डेली सेक्शनल टेस्ट देना है मैथ्स के लिए। सेम यही पैटर्न फॉलो करना है आपको रीजनिंग के लिए। डेली एक हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएसईडी की, जिसका 50% वेटेज होता है एलपी सीबीटी सेकंड के मेरिट में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को देखना है। बेसिक साइंस में आपको केवल फिजिक्स के 5 से 6 चैप्टर्स पूछे जाते हैं, तो उन्हें आपको या तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, या तो यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लेनी है, या किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेनी है। जिससे जिससे आपको समझ में आ रहा हो, जो आप प्रिफर कर रहे हो वो बुक आप ले लीजिए। एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी आप एक बुक ले लीजिए। अगर आपको बेसिक साइंस आ रही है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, या आप खुद से पढ़ सकते हैं तो खुद से पढ़िए, अदरवाइज आप किसी न किसी टीचर का बैच परचेज कर लीजिए। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जैसे कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनकी सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और उसका स्पेसिफिकेशन। जैसे कि आप ड्राइंग बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो ड्राइंग बोर्ड में 4 तरीके के ड्राइंग बोर्ड होते हैं, उनकी साइज क्या होती है, उनका नाम क्या होता है, आपने अपने कॉलेज में कौन सा ड्राइंग बोर्ड यूज किया था, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको डीप में पढ़ना है तो बेसिक साइंस को पढ़ना है। उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जैसे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल्स आते हैं, टेम्परेचर से आते हैं, हीट एंड टेम्परेचर जो आपका टॉपिक होता है उससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ओवरऑल यही कहना चाहूँगी, अगर आपके बेसिक साइंस में थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, अदरवाइज किसी न किसी टीचर का बैच परचेज कर लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ रहा हो। और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक सीरीज चलाऊंगी जिसमें कि छोटे 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 आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, तो आप उसे 2 से 3 दिन में कंप्लीट कीजिएगा। और आपको मैं अपनी नोट्स प्रोवाइड करूंगी जो मैंने हैंड रिटन खुद से बनाई थी,